वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 11.3 को। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए, पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली को। तो पहले 11.3 को स्टार्ट करने से पहले जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो पहला है शंकु का आयतन। ठीक है, तो इसमें है पहला, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर जो होता है इसकी त्रिज्या होती है शंकु की, एच होता है इसका ऊंचाई, और दूसरा सूत्र है इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु की अगर आकृति की बात करें तो शंकु की आकृति जो होती है वो इस टाइप की होती है। यहाँ से जो आपका एच होता है वो होती है इसकी पूरी हाइट, और जो त्रिज्या होती है वो इसके सेंटर से लेकर इसकी परिधि यानी लास्ट तक की जो दूरी होती है ये होती है इसकी त्रिज्या। और जो एल होता है, एल होती है इसकी स्लैंट हाइट, जिसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसी में एक और सूत्र आता है, अगर हमें एल और आर अगर दे रखा है यानी कि तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो हम इससे इसकी हाइट निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम उसका मान इस वाले सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है, आर इसकी त्रिज्या होती है, एच होती है ऊंचाई। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और सेकंड में कह रहा है जिसकी त्रिज्या हो 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो 12 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका, जो आपको दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, और आपको दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है शंकु का आयतन। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सूत्र क्या बताया था अभी आपको शंकु का आयतन का, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें हम इसके सारे मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1/3 पाई, पाई का मान जो है प्रश्नावली में आपको दे रखा है, पाई का जो मान लगाना है वो लगाना है आपको 22/7। तो यहाँ पे 22/7 लगा लेते हैं, 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर। आर क्या होता है, यहाँ पर त्रिज्या होती है, और स्क्वायर अगर दे रखा है इसका मतलब है आर को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो आर को 2 बार लिख लेते हैं, 6 गुणा 6, और गुणा में एच, एच क्या है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, तो ये लगा देंगे 7। और यूनिट क्या रहेगी इसकी, देखिए सेंटीमीटर है। जब आयतन हमेशा पूछा जाएगा तो उसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आयतन पूछेगा तो इसकी जो यूनिट लगाएंगे आप वो लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ मीटर दे रखा होता तो आप लगाते मीटर क्यूब। ऐसे ही अगर आपको निकालना होता था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में लगाते हैं उसकी यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, वो हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 7 से 7 कट सकता है, तो हम यहाँ 7 से 7 को काट देते हैं, और 3 से 6 कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। अब जो भी बचा रह गया आप उसको लिख लीजिए। 22 बचा है, 2 बचा है, 6 बचा है, और तो कुछ नहीं बचा है। और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट लगेगी। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है आपके पास 44, और गुणा में 6 रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अब 6 की 44 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 का 4 हाथ से लगेगा 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा शंकु का आयतन। इसके बाद देखिए सेकंड में आपसे क्या कह रहा था, यहाँ पे आपको सेकंड में दे रखा है त्रिज्या जो दे रखी है, त्रिज्या यानी कि आर, आर का मान आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई होती है एच, ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको भी देखिए हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमें निकालना क्या है, शंकु का आयतन। तो जब जितनी बार भी आप क्वेश्चन करें, ट्राई करें कि उसका जो सूत्र है उसको आप बार बार लिखते रहें, जिससे आपको याद हो जाएगा। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगाएंगे 1/3 पाई, पाई का मान अभी बताया था 22/7 लेना है आपको। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 2 बार आर आया है तो इसको 2 बार लिखेंगे, आर की वैल्यू 3.5 है, इसको लिखेंगे
3.5 इंटू में 3.5 इंटू में एच कितना है आपके पास 12 है, तो आप 12 लिखेंगे और यूनिट किस में लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और नीचे क्या करते हैं, एक ज़ीरो लगाते हैं, यानी कि अगर पॉइंट के आगे एक नंबर लगा तो आप एक जीरो वाला लेंगे 10। अगर पॉइंट के आगे दो नंबर होते तो आप कितना लेते, 100 लेते, जिसमें दो जीरो आते हैं। यहाँ भी एक पॉइंट हटेगा और एक जीरो आ जाएगा। अब 7 से हम 35 को काट सकते हैं, 7 पंजे कटेगा 35, और 3 से काट सकते हैं 12 को, 3 चौक 12। अब जो भी बचा रह गया उसको लिख लेंगे, या फिर आप यहाँ पे पहले एक बार लिख लीजिए वरना कटिंग ज़्यादा हो जाएगी। यह 5 35 4 बचा है और नीचे कितना बचा है आपके पास, 100 बचा हुआ है। ठीक है, 10 की 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। यूनिट आपकी सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 सत्ते 35 और 5 से अगर 100 को काटूं तो 20 पंजे 100 होता है। अब क्या करते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और इस 4 से ये वाला 4 भी कट जाएगा। अब आपके पास केवल बचा है 22 और 7 और सेंटीमीटर क्यूब। 22 की 7 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या है आपके पास, यह है आपके पास शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा था आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर हो। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि शंकु के आकार के बर्तन हो उसकी धारिता निकालनी है। देखिए धारिता का मतलब होता है कि उसके अंदर, धारिता मतलब आप समझ लीजिए आयतन होता है, तो आपको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर की वैल्यू दे रखी है और एल की वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ एच नहीं दे रखा है, तो आपको एच निकालना होगा। ठीक है, तो एच निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था, उसी सूत्र का यूज़ करके आप एच को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरे का पहला पार्ट, जिसमें आपको दे रखा है त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसकी त्रियक, इसको लिख लेते हैं एल यानी कि त्रियक ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है क्या, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, यहाँ सूत्र लिख देते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आपको आर की वैल्यू दे रखी है 7, ठीक है, और एल की वैल्यू दे रखी है लेकिन एच की वैल्यू नहीं है। तो एच की वैल्यू के लिए अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि एल का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है और एल दे रखा है, एच पूछा है तो हम यहाँ एच निकाल सकते हैं। तो एच का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल का होल स्क्वायर माइनस का आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके मान लगा देते हैं, एल का होल स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 7 का होता है 49। अब यहाँ से इसको हम घटा लेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो आएगा 6 और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और यहाँ बचेगा 5। ठीक है, 576 हो गया और ये 576 हो गया, ये आया है एच का होल स्क्वायर का मान। अब यहाँ से अगर होल स्क्वायर हटाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है रूट 576 और 576 किसका स्क्वायर होता है, 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ एच बराबर जो आएगा वो आएगा 24 और सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब आपके पास एच का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना था, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं यहाँ से। शंकु का आयतन बराबर कितना था 1/3 और बी मीन्स वॉल्यूम आयतन 1/3 पाई की जगह पर 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 7, तो लगाएंगे 7 गुणा 7 और एच कितना आया 24 और यूनिट किस में जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब में जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
देखिए 7 से तो 7 कट जाएगा और 3 से 24 कट सकता है। 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। अब कितना बचा आपके पास, यहाँ 22 और 7 और 8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लेख 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा में 8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से 8 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 43, हाथ से लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12 और सेंटीमीटर क्यूब। तो जो फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्या कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि बर्तन की लीटरों में धारिता निकालिए। लीटरों में निकालना है तो लीटर के लिए क्या करते हैं, देखिए ये तो आप आ गया आपका बियानी आयतन। अब यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है इसके अंदर 1/1000 होते हैं लीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1/1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसका निकालें शंकु का आयतन तो कितना आ जाएगा, शंकु का आयतन बराबर कितना दे रखा था आपको, 1232 और सेंटीमीटर क्यूब था। इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 1000 से और आंसर किस में आ जाएगा, लीटर में। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है जिसमें नीचे ज़ीरो आते हैं, यहाँ 3 जीरो आ रहे हैं। तो इस नंबर में जो ऊपर आपके लिखा है इसमें 3 नंबर काउंट करो पीछे से, 1 2 3 और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो धारिता आ रही है वो आ रही है 1.232 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.232 लीटर। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड में। सेकंड में आपसे कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, यानी कि h का मान 12, l का मान 13। तो यहाँ पर लगा लेते हैं h बराबर 12 सेंटीमीटर और l बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालनी क्या है, आयतन की इसकी आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या था, l का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस का h का स्क्वायर। यहाँ क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है h का मान दे रखा है, l का मान दे रखा है, r नहीं दे रखा है, यानी त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले। तो त्रिज्या का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा l का होल स्क्वायर माइनस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से l कितना है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर लगाएंगे तो 169 होता है 13 का और 144 होता है 12 का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, आर स्क्वायर का मान। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो क्या करते हैं, हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और रूट में लगा देते हैं 25 को। तो आर का मान जो आएगा, ये 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का। तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा आर का, यानी कि आर बराबर कितना है, आर बराबर है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको सारे मान पता चल गए, आपको निकालना था शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। 1/3 पाई की जगह पर लगाएंगे आप 22/7, आर की जगह पर आप लगाएंगे 5 आया है तो 5 गुणा 5 और एच की जगह पर आप लगाएंगे 12। ठीक है, अब देखिए आप कैसे काट सकते हैं, 3 से काटेंगे और यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर क्यूब। 3 से काटेंगे 12 को, 3 चौक 12 और कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है 22 और 5 पंजे हो जाएगा 25 और 25 चौक कितना होता है 100, बटे में कितना रहेगा 7 और सेंटीमीटर क्यूब चलेगा। अब क्या करना होगा, अब यहाँ से हम इसमें यहाँ पे आपके पास बचा है 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना होगा, देखिए अब आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आया है आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब आपको यहाँ पर पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होते हैं 1/1000 लीटर होते हैं, क्योंकि धारिता निकालनी थी किसमें, लीटर में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देते हैं। तो शंकु का जो आयतन बनेगा
शंकु का आयतन ये बनेगा, कितना दे रखा था आपको, 2200 बटे में 7। तो 1 बटे यहाँ पर गुणा किससे हो जाएगी, 1/1000, और ये आ जाएगा आपका आंसर लीटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, ये 2 0 से तो ये 2 0 कट रहे हैं। ठीक है, और 2 से कटेगा 11 बार और 2 से कटेगा 5 बार, तो ऊपर बचेगा 11, नीचे 5 सत्ते 35, और आंसर किस में आएगा, लीटर में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 1 और 2 कंप्लीट हो गए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान निकालना है, और इस बार आपको पाई लगाना है 3.14। ठीक है, तो ये वैल्यू से हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। आपसे कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और उसका आयतन दे रखा है आपको, आयतन शंकु का आयतन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आधार की त्रिज्या निकालिए, यानी कि r बराबर आपको निकालना है क्या होगा। ठीक है, और पाई का जो मान रखना है आपको, पाई बराबर रखना है 3.14। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखिए आपको दे रखा है, दिया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपको दे रखा है 1570। ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ से आर का मान निकालना है, और जो जो आपको दे रखा है वो लगा दीजिए। देखिए यहाँ 1/3 लगाएंगे, और पाई की जगह लगाना है 3.14 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पता नहीं है तो आर स्क्वायर ही रहने देंगे। एच यानी कि ऊंचाई कितनी है 15, तो 15 लगाएंगे, बराबर में 1570 चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, अब यहाँ से इस 3 से ये 15 कटेगा, 3 पंजे 15 बार। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये बचा, आप इसमें गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे 2, 5 का 5, 6 और 1 7, पॉइंट का पॉइंट, 3 पंजे 15। ठीक है, और गुणा में आर स्क्वायर बराबर 1570। यहाँ से आर स्क्वायर का मान अगर निकालें तो यहाँ 1570 बटे में कितना है, 15.70। ठीक है, आर का मान। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट, इसको पॉइंट को हटाएंगे, और यहाँ पर किससे गुणा हो जाती है ऊपर, 100, यानी कि 2 जीरो बढ़ जाते हैं ऊपर। अब किसको क्या कर सकते हैं हम, 1570 को 1570 से काट सकते हैं, बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, आर का मान निकालना है तो रूट लगाना पड़ेगा, और 100 जो होता है वो किसका होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें अभी। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखिए 4 में आपसे कह रहा है, यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इस बार आपको निकालना है व्यास। ठीक है, व्यास क्या होता है वो अभी देखेंगे, पहले हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दे रखा है हमें, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु, यानी कि शंकु की ऊंचाई बराबर है 9 सेंटीमीटर, और इसका आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है आपको 48 पाई, और इसके आधार का व्यास पूछा है आपसे। पहले व्यास पूछा है, यानी डी बराबर आपसे पूछा है क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हमें जो दिया है उससे देख लेते हैं। हमें दिया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका मान हमें दे रखा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है 48 पाई। ठीक है, तो 1/3 का 1/3, पाई का पाई लगाएंगे, आर की जगह कितना है, आर दे नहीं रखा है तो आर निकालना पड़ेगा, आर को ऐसे ही रहने देंगे, इंटू में एच, एच कितना है आपके पास 9, और बराबर है 48 पाई। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है,
3 से मैं काट सकता हूँ 9 को, 3 3 9, मेरे पास बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 48 पाई। ठीक है, आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 पाई बटे में कितना आ जाएगा 3 पाई। तो पाई से पाई कटेगा और 3 से 48 कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। तो आर स्क्वायर बराबर आ रहा है मेरे पास 16। ठीक है, जब आर स्क्वायर बराबर 16 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा। और आर में जो होगा रूट में 16 किसका मान होता है, 4 का, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये क्या है आपके पास, त्रिज्या होती है ये। तो हमें निकालना क्या है, व्यास। तो व्यास बराबर जो होता है वो होता है 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, व्यास का सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो यहाँ से जो व्यास होगा वो हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्यास बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है, किलोलीटर में बतानी है इस बार। कह रहा है ऊपरी व्यास क्या है, 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 सेंटीमीटर गहरा है। अब देखिए यहाँ क्या क्या दे रखा है। 5वें में कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 वाले, यानी कि व्यास आपको दे रखा है, व्यास बराबर है 3.5 मीटर। ठीक है, जब व्यास अगर आपको 3.5 दे रखा है तो त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या होती है व्यास बटे 2। ठीक है, त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 35, 3.5 और बटे में 2 हो जाएगी। ठीक है, जब 3.5 को 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा आपके पास। देखिए 3.5 है, आप 2 से अगर भाग देंगे 2 एकम 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा देंगे, 5 लग गया, 3 सत्ते सॉरी 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके पास 1.75 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपके पास त्रिज्या फाइनल। और आपको दे रखा है इसके अंदर, कह रहा है गड्ढा 12 मीटर गहरा है, यानी कि ऊंचाई जो दे रखी है, गहराई यानी कि ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 मीटर गहरा है। ठीक है, एक तो आपको ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। इनसे आपको क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो निकाल लेते हैं शंकु का आयतन कितना होगा। देखिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो निकालेंगे 1/3 पाई, पाई की जगह पे जो लगाना है आपको 22/7 लगाना है। तो लगाएंगे 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है आपके पास 1.75, 1.75 गुणा में 1.75 गुणा में एच, एच कितना है 12, तो यहाँ लगा देंगे 12। अब देखिए 3 से काट सकते हैं, 3 चौक तो आएगा 12। ठीक है, और यहाँ मीटर यूनिट चल रही है तो कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। 3 चौक हो गया 12। अब इसके बाद कैसे काट सकते हैं आप, अब इसको काटेंगे 7 से, इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, 7 0 पॉइंट, पॉइंट लग जाएगा, 7 दूनी 14 बचेगा, 3 5 35, 7 पंजे 35, यानी कि 0.25 बार। तो कितना बचा है यहाँ पर 22 गुणा 0.25 गुणा में 1.75 गुणा में 4 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 दूनी 50, 50 का 0 हाथ से लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 2 के बाद पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 5.50 गुणा में यहाँ गुणा कर लेते हैं, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 7 चौक 28 29 30 का 0 हासिल 3, 4 और 3 7, 2 के बाद है तो यह हो गया। इसके बाद गुणा कर लेते हैं, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 36 38, 38 दोनों में 1 के बाद है तो कितना आ जाएगा 1.5। तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर क्यूब में आंसर। तो कितना आ रहा है 3.5 मीटर क्यूब में आंसर आ गया। लेकिन आपको आंसर किस में लेके आना था, आंसर जो लेके आना था आपको कह रहा था आंसर क्या कीजिए किलोलीटरों में। तो किलोलीटरों में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000
लीटर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 1 मीटर क्यूब बराबर जो होगा वो होगा 1 लीटर, सॉरी 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो शंकु का आयतन आएगा, शंकु का आयतन वो आएगा 38.5 गुणा 1 किलो लीटर, ठीक है। इसको किस में लेके आना है आपको, किलो लीटर में लेके आना है। तो इसका आंसर किस में आएगा, किलो लीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर कर देंगे 38.5 किलो लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। किलो लीटर में आपको निकालना था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है। देखिए 6 में आपसे कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 38 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले क्या दे रखा है, आयतन आपको, तो यहाँ पर लिख लेते हैं छठे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर दे रखा है शंकु का आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दे रखा है। और आपको कह रहा है व्यास जो है, इसका व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो व्यास है आपका 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 की आधी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब आपसे कह रहा है पहले निकालिए शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए आपको व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्या और आयतन हम शंकु के आयतन में लगा देते हैं। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है, 9856 दे रखा है, ठीक है। तो मान लगा देते हैं 1/3, पाई की जगह लगाना है 22/7, आर आपको दे रखा है 14 गुणा 14 और एच आपको निकालना है बराबर 9856 दे रखा है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ तो कुछ कट, यहाँ 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और यहाँ कुछ नहीं कट रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 22 गुणा 2 हो जाएगा 44, गुणा में 14 और गुणा में एच बटे में आ जाएगा 3 बराबर 9856। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें एच का मान निकालना है, तो एच को यहीं रहने देते हैं। 9856 को यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, और जो भी गुणा की चीज़ें दोनों, ये कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 44 गुणा में 14। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ 11 से काट सकते हैं, 11 चौक 44, और इसको काटेंगे तो 11 अट्ठे 88, ठीक है। 11 अट्ठे 88 बचा 105, तो 11 9 99 बचा 66, 11 छिंग हो जाएगा 66, ठीक है। और अब यहाँ एक बार और लिख लेते हैं, वरना बहुत 896 इंटू में 3 अपॉन में 4 इंटू 14 बचा। इसको 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, यहाँ कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 16, 4 चक 16, ठीक है। और इसको 14 से भी कट कर सकते हैं, तो h बराबर आएगा 2 2 4 गुणा 3 बटे में 14, ठीक है। तो 14 से कैसे कैसे कट करेंगे, यहाँ पर 14 से कट करेंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14 बचा आपके पास 6 7 8 84, तो 14 छिंग 84, तो h बराबर आ गया 16 गुणा में 3 और 16 तियाँ 48, तो आ गया 48 सेंटीमीटर। यानी कि पहले वाले की ऊंचाई जो होगी, शंकु की ऊंचाई वो होगी 48 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। 48 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो गई। और आपको पहले ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में आपसे क्या कह रहा था, सेकंड में कह रहा है आपको निकालनी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आपको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, यानी एल का मान निकालना है। तो एल का मान निकालने के लिए सूत्र था एल इसका बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। एच आपका 14 है, और सॉरी एच जो है आपका 48 है, और त्रिज्या कितनी है 14, तो यहाँ पर लगा लेते हैं आर का स्क्वायर है 14 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर है 48 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196। 48 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 48 स्क्वायर होता है 64
16, 32 दूनी 64, 4 0 13, 2304। ठीक है, 48 का कितना होता है 2304, तो लगा देंगे 2304। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 4 10 का 0, हाथ लग गया 1, 9 1 10 का 0, हाथ लग गया 1, 3 4 5 और 2 25। तो यहाँ से जो एल स्क्वायर जो है वो आया है 2500। तो एल बराबर कितना हो जाएगा रूट में 2500, और 2500 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 50 का। तो एल कितना आ जाएगा 50, और यूनिट जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो आ गए। अब तीसरा आपसे क्या कह रहा था, तीसरा कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है शंकु का, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए निकाल लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है आपका थर्ड पार्ट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर मान लगाएंगे पाई, पाई यानी कि 22/7। आर कितना निकला है आपके पास, आर था 14, तो 14, और एल कितना है 50, तो लगाएंगे यहाँ 50। अब 7 से 14 कितनी बार, 2 बार जाएगा, और 22 दूनी 44, और गुणा में कितना चल रहा है 50, और यूनिट किस में आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो यूनिट किस में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा, 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर जाएगा थर्ड वाले का। ठीक है, तो 6 के तीनों पार्ट हो गए। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए 7 में कह रहा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, 7वें में एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो, उसको कहते हैं समकोण। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का। अब इसमें कह रहा है कि शंकु में जो है, देखिए पहले कह रहा है भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये भुजा हो गई, और 13 सेंटीमीटर यानी कि कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा। ये हो गई आपकी 3 भुजाएं। कह रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, A B और C, इसमें जो भुजा 12 सेंटीमीटर की है इसके परिता घुमाया जाता है, यानी इसको घुमाया दिया गया। किस तरीके से घुमाया ये भी देख लीजिए, आपका किस तरीके से बना है, ये इस तरीके से बना है। ये जो 12 सेंटीमीटर की भुजा है इसके परिता घुमा दिया, यानी इसको यहाँ से पलट दिया इस तरीके से, तो ये जो बनेगा इस तरीके से बन जाएगा। ये कितना था आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको देखूँ, ये तो 12 हो गया, तो ये क्या बन रहा है, एक ये बना रहा है एक शंकु, ये बना रहा है इस तरीके से एक शंकु, जिसमें ये क्या है इसकी h यानी कि ऊंचाई हो गई, और ये कितनी हो गई इसकी त्रिज्या हो गई, और ये हो गई इसकी l यानी कि तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा था आपसे, कह रहा था कि इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन निकालिए। तो ये तो बन गया शंकु, है ना। जब शंकु बन गया तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, यहाँ h यानी ऊंचाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, और r यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। कह रहा है इसका निकालो ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन यानी कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, तो 1/3 ऐसे आया। पाई का जो मान लेना है वो लेना है आपको 22/7, तो 22/7 आर की जगह पे 2 बार लगाना है, तो 5 गुणा 5 लगा देंगे, और एच यानी कि 12 लगाना है तो 12 लगा देंगे, और यूनिट किस में आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब अच्छा यहाँ पर पाई का मान पाई ही लगाना है। ठीक है, पाई का जो मान है वो हम पाई ही लगाएंगे। ठीक, तो इसको कर लेते हैं हम पाई, 22/7 को हटाते हैं क्योंकि 7 से कुछ नहीं कट रहा, यहाँ लगाएंगे हम पाई की जगह पाई।
तो अब कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है पाई गुणा 5 पंजे हो गया 25 गुणा में 4 और सेंटीमीटर क्यूब में आया है। तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100 और पाई का पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त एक ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आप कह रहा है जो हमने चित्र बनाया है ये वाला, इसमें कह रहा है अगर हम ये 5 सेंटीमीटर वाली भुजाएं अगर इसके परिता इसको घुमाया जाए तो क्या होगा। देखिए आपका जो ये समकोण था वो कैसा था, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये थी इसकी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा और ये कितना था इसका 12 सेंटीमीटर था। कह रहा है अगर 5 सेंटीमीटर भुजा की परिता घुमाया जाए, यानी इसको अगर उलट दिया जाए नीचे की ओर, जब इसको इस तरफ पलट देंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से और इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो तब भी ये किसकी आकृति ले लेगा, एक शंकु की आकृति ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसको अगर घुमाया जाए तो ये भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर जो ये है त्रिज्या एच हो जाएगी 5 और आर कितनी हो जाएगी 12। तो इसमें देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पर आर जो बन रहा है, आर बन रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई इसकी त्रिज्या और ये कितनी होगी ऊंचाई, और एच कितना बन रहा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बन रहा है। और आपसे क्या कह रहा है, निकालना है आपको शंकु का आयतन। तो निकालेंगे आप शंकु, यानी कि ठोस का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगाएंगे 1/3 पाई। अब पाई की जगह पर कितना लगाना है आपको, पाई की जगह पर लगाना है आपको पाई ही लेने देना है। आर स्क्वायर यानी कि 12 गुणा 12, एच कितना है 5 है तो 5 लगाएंगे, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में जाएगी। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब कितना हो गया 4 12 चौक 48 गुणा में 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ से लगे 4 5 1 20 हो 4 24। तो कितना बन रहा है 240 और साथ में क्या आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आपसे क्या कह रहा था, कह रहा था कि जो प्रश्न आपका था 7वां व 8वां, तो प्रश्न 7 व 8 के आयतनों का अनुपात निकालना था। अब अनुपात निकालना है तो अनुपात लगाएंगे तो देखिए सबसे ऊपर रखेंगे हम प्रश्न 7 में कितना आया था 100 पाई और नीचे के कितना आया 240 पाई। तो यहाँ पाई से पाई कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, बचा आपके पास 10/24। हम इस दोनों को किससे काट सकते हैं 2 से, 2 पंजे 10 और 2 से कटेगा 12। तो कितना आ रहा है 5/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका तो निकालना है आयतन। और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वंचित कैनवास का क्षेत्रफल भी निकालना है। आपको आयतन भी निकालना है, क्षेत्रफल भी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आपको दे रखा है। आपको जो दे रखा है इसमें दे रखा है व्यास। ठीक है, तो शंकु का व्यास कितना दे रखा है आपको 10.5 और मीटर। ठीक है, ये आपको व्यास दे रखा है। और आपसे कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई है। तो यहाँ से इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2 और मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10.5 में से हम पॉइंट हटा देते हैं, हो जाएगा 105 बटे में आ जाएगा 20। ठीक है, पॉइंट हट के 1 जीरो आ जाता है। तो 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 एकम 5। तो आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21/4 मीटर। ऊंचाई आपको एच दे रखा है, यहाँ पर एच दे रखा है आपको 3 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लगाया, पाई की जगह पे आप कितना लगाएंगे 22/7। तो 22/7
गुणा आर स्क्वायर यानी कि 21/4, और कितनी बार लिखेंगे आप, 2 बार, 21/4 गुणा एच है आपके पास 3, ठीक है, और किस में आएगा, मीटर क्यूब में। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, और 7 से कटेगा, 7 तियाँ 21, और 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, बचेगा 11 तियाँ 33, और गुणा में बचा है 21, बटे में 4 दूनी 8, तो हो जाएगा ये 33 की 21 से करेंगे, किस तियाँ 63 का 3 हाथ से लगे 6, किस तियाँ 63, 63 6 हो जाएगा 69 बटे में 8। अब इसको हम भाग कर लेते हैं, ठीक है, 8 से भाग देंगे तो 8 8 8 64, 64, और बचेगा आपके पास 5 53, तो 8 6 48, 48, यहाँ देखिए भाग कैसे करनी है, देखिए भाग कर लेते हैं 6 9 3 को 8 से, तो 8 8 64, बचेगा आपके पास 5, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 3 53, तो लेंगे 8 6 48, बचेगा आपके पास 5, पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे, 8 6 हो जाएगा 48, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, तो आएगा 8 दूनी 16, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ, तो 8 पंजे हो जाएगा 40, तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा आपके पास 86.625, 86.625, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका शंकु का आयतन बन रहा है शंकु का आयतन बन गया 86.625 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए क्या निकालना था आपको, शंकु का निकालना था आपको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो उसमें आपको एल की ज़रूरत है, आपको आर और एच दे रखा है, एल निकालना है। तो एल के लिए देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला था एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, लगा लेते हैं आर स्क्वायर। आर कितना है आपके पास, आर हमें दे रखा है त्रिज्या 21/4, 21/4 यानी कि 10.5/2, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 21/4 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, देखिए अब 21 का स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, यहाँ लगा लेते हैं 21 का स्क्वायर, 21 की 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441, तो 441/4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 3 9, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं 16 एलसीएम, तो 441 प्लस का 16 नहीं 144, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 1 हो जाएगा 5, 4 4 8, 4 और 1 5 बटे में 16, 16 से भाग दे लेते हैं, तो 16 से भाग देंगे किसको, 585 को 16 से, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, बचेगा 10 और 5, ठीक है, फिर से करेंगे तो 16 तियाँ 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, बचेगा आपके पास 9, पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ा देंगे, तो 16 पंजे 80, माइनस करेंगे 0 10 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर से लेंगे 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, बचेगा 4, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, फिर से आएगा 16 3 48, 16 दूनी 32, माइनस करेंगे बचेगा 8, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे 80, देखिए 80 के बाद 16 पंजे 80, माइनस कर दिया तो कितना आ रहा है 36 पॉइंट, यहाँ लिख देंगे हम कितना आ रहा है 36.5625, ठीक है, 36.5625 आपके पास आ गया। अब क्या करना है, ये होता है हमारा एल का होल स्क्वायर, और निकालने क्या होती है वैल्यू एल की, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा 36.5625, ठीक है। जब इसका रूट निकाला जाएगा तो ये लगभग होगा 36 इसका होता है 6 का 0.05, ठीक है, तो एल का मान आ जाएगा 6.05 और मीटर में, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट ले लिया हमने, ये मान जो लिया है इसका, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट मान हो गया 6.05। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें करना है, एल का मान आ गया हमारे पास, हमें निकालना है शंकु का
का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई की जगह लगाएंगे 22/7 गुणा आर। आर कितना था त्रिज्या 21/4, तो 21/4 गुणा एल। एल कितना है 6.05। अब देखिए 7 से काट लेंगे तो 7 से कटेगा 7 या 21। 3 से गुणा करेंगे तो 66 गुणा 6.05 बटे में आएगा 4। ठीक है, गुणा कर लेते हैं 66 की और 6.04 की। तो यहाँ से गुणा करेंगे, देखिए गुणा कर लेते हैं 6.05 की 66 से। 6 पंजे 30, 6 छिंग 36 गुणा 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36, 03993 0 बटे में 4। अब 4 से इसको भाग दे लो, तो देखिए 39930 को भाग दे लेते हैं 4 से। तो 4 निम 36 बचेगा 3 और 9, 4 निम 36 और बचेगा आपके पास यहाँ से 3 आगे आ जाएगा 3, तो 4 अट्ठे 32 बचेगा 1 और 0 बचा। तो यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 99825। देखिए अब यहाँ पर जब आपने भाग किया तो आपके पास कितना आया था, यह आया था 9982.5। आपको क्या करना है, यहाँ से हमारे पास डेसिमल आ रहा था, तो डेसिमल कितने 2 नंबर के बाद था, तो यहाँ से 2 नंबर के बाद लगाएंगे 1 2 के बाद, तो कितना आएगा 99 के पास पॉइंट, तो 99 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो जो आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है वो कितना आ रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप तैयारी करिए और ठीक से पढ़िए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।